चुड़ैल लोक में एक तोतली चुड़ैल सोना रहती थी। सोना अपने माता पिता माया और भोलू के साथ रहती थी। तोतली चुड़ैल बहुत अच्छी थी और वो सबकी मदद करती, परंतु उसके तोतले होने के कारण चुड़ैल लोक की सारी चुड़ैलें उसका मजाक उड़ाती थी। सोना चुड़ैल एक बहुत गरीब परिवार से थी। सोना चुड़ैल का परिवार बहुत मुश्किल से चुड़ैल लोक में गुजारा करते थे। सोना चुड़ैल के पास बहुत सारी बकरियां थीं। वो उन्हें चराने के लिए रोज सुबह शाम लेकर जाती थी। एक दिन सोना चुड़ैल शाम को अपनी बकरियों को चराने के लिए लेकर गई। चलो बकलियों, तुम सब अपना खाना खा लो, मैं थोड़ा इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेती हूँ। सोना ये बात बोलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लग जाती है और उसकी बकरियां खुद ही घास चर रही होती हैं। सोना आराम कर ही रही होती है, तभी उसके पास पेड़ के ऊपर से एक बहुत सुंदर सी ड्रेस आकर गिरती है। अरे ये क्या हुआ? पेड़ के ऊपर से मेरे ऊपर ये ड्रेस किसने खेली? सोना जोर जोर से चिल्लाती है। कौन है किसने मेरे ऊपर ये ड्रेस दे ली? सोना के बहुत चिल्लाने के बाद भी कोई पेड़ से बाहर नहीं निकल कर आता। क्यों ना मैं इस ड्रेस तो घर ले जाऊं? अब तो घर जाकर चुड़ैल माँ ही बताएंगी कि इसका क्या करना है। सोना चुड़ैल अपनी बकरियों को चारा के उस ड्रेस के साथ अपने घर चली जाती है। वो घर जाकर अपनी माँ को सारी घटना बताती है। माँ, मैं पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रही थी, तभी ये ड्रेस मेरे ऊपर आकर गिर गई। कोई नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, हम कल चुड़ैल रानी के पास चलेंगे और उन्हें ये ड्रेस दे देंगे। ये ड्रेस जिसकी भी होगी वो इसे उस तक जरूर पहुंचा देगी। मुझे अपनी गुरु माँ चुड़ैल पर पूरा विश्वास है। अगले ही दिन माया अपनी बेटी सोनू के साथ चुड़ैल रानी के पास जाते हैं। गुरु माँ, मेरी बेटी सोनू कल शाम बकरियों को चराने के लिए गई थी, तब वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई, तभी उसके ऊपर ये ड्रेस आकर गिर गई। बिल्कुल सही बोल रही है मेरी माँ। गुरु माँ, कल रात मेरे साथ ऐसा ही हुआ। गुरु, हम तो ठहरे एक गरीब परिवार से, अपनी बकरियों का पालन पोषण कर उनका दूध सब चुड़ैलों को बेचकर ही अपना गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। भला इतनी महंगी ड्रेस का हम क्या करेंगे? और ये ड्रेस ना ही हमने अपने पैसों की खरीदी। गुरु माँ, ये ड्रेस जिसकी भी हो आप उसको लौटा देना। अरे ये ड्रेस मेरी ही थी, मैंने ही पटल लोक में ये ड्रेस एक दर्जी को दी थी। वो लौटाने ही आ रहा होगा कि ये ड्रेस बीच रास्ते में सोनू के ऊपर गिर गई। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है गुरु माँ कि आपकी इतनी महंगी और सुंदर ड्रेस खोई नहीं और सोनू के ऊपर ही आकर गिरी। हाँ माया, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये ड्रेस कोई साधारण ड्रेस नहीं है, ये विश पूरी करने वाली ड्रेस है। अरे वाह गुरु माँ, ये ड्रेस तो मुझे पहले ही इतनी सुंदर लगी थी, अब आपने इसकी खूबी बता दी तो मुझे ये ड्रेस और भी सुंदर लग रही है। पर मैं माया तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे चुड़ैल लोक में इतनी ईमानदार चुड़ैल भी अभी मौजूद हैं। अरे गुरु माँ, आप कैसी बातें कर रहे हो, हम भला ये ड्रेस वापस क्यों नहीं करते? चुड़ैल रानी माया और उसकी बेटी सोनू की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और वो जादुई ड्रेस माया को ही दे देती हैं। ये लो माया, ये ड्रेस तुम ही रख लो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये ड्रेस अब तुम ही रखो। तुम इस ड्रेस से जो भी विश मांगोगे, ये ड्रेस तुम्हारी वही विश पूरी कर देगी। बस तुम ये याद रखना कि ये ड्रेस पूरे एक दिन में एक ही विश पूरी करती है, इसलिए तुम बहुत सोच समझ कर इससे विश मांगना। माया और सोनू चुड़ैल रानी की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। जी चुड़ैल माँ, हम याद रखेंगे। और हाँ, तुम इस ड्रेस की शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करना, नहीं तो ये ड्रेस खुद ब खुद तुम्हारे पास से गायब हो जाएगी। ठीक है चुड़ैल माँ, हम इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। चुड़ैल रानी माया को वो जादुई ड्रेस उसके हाथ में थमा देती है और ड्रेस लेकर माया और सोनू खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर सोनू अपनी चुड़ैल माँ माया से बात करते हुए, अरे माँ, आज तो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है।
हम अब दो ताहे अपने मन की बात इस ड्रेस से बोलकर पूरी करवा। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर तुम्हें याद है ना चुड़ैल रानी ने क्या कहा था? इस ड्रेस का हमें कुछ भी गलत इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो हम इस ड्रेस से हाथ धो बैठेंगे। जी माँ, मुझे तब याद है, मैं तुझ भी ऐसा नहीं तलूंगी कि हम इस ड्रेस से हाथ धो बैठे। ये की ना समझदारों वाली बात मेरी चुड़ैल बेटी ने। माँ, इस ड्रेस दी तुची में आज हम पार्टी करेंगे। मैंने बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया। ठीक है बेटा, आज तुम्हारी ही पहली विश पूरी की जाएगी। आने दो शाम को तुम्हारे भूत पापा को, फिर हम तीनों मिलकर रात का भोजन करेंगे। शाम को तोतली चुड़ैल सोनू के पापा भोला काम से लौटकर घर पर आते हैं। अरे माया, मैं आज बहुत थक गया हूँ। आज मैंने बहुत सारा काम किया है। तुम जल्दी से जो भी रूखा सूखा बना है वो सब लगा दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अजी, आप रूखा सूखा खाना क्यों खाएंगे? आज तो आपको मनचाहा भोजन मिलेगा। चुड़ैल माया उसके पति भोला भूत और बेटी सोनू चुड़ैल के लिए ड्रेस से बोलकर तरह तरह के व्यंजन मंगवाती है। अजी, ये लो खाना। भोला खाना देखकर हैरान हो जाता है। वो देखता है खाने में तो बटर चिकन, कलेगी, खून का सूप और तरह तरह के व्यंजन थे। अरे, आज इतना सब खाना कैसे बना? घर में तो कुछ खाने के लिए इतना सामान मैं लाया ही नहीं था। अरे, हमारे ऊपर आज चुड़ैल रानी मेहरबान हो गई हैं। उन्होंने हमें एक जादुई ड्रेस दी है। उस ड्रेस से जो भी मांगोगे वो हमारी सारी विश पूरी कर देगी। बस हम उससे पूरे दिन में एक ही विश मांग सकते हैं। भोला भूत अपनी बीवी माया चुड़ैल की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। हमें अब ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक कहा आपने। अच्छा, तो तुमने इसी खुशी में आज इतने सारे व्यंजन बनाए हैं? नहीं जी, हमने आज की विश इस ड्रेस से मांग ली कि हमें आज बढ़िया खाना खाना है। इस ड्रेस ने हमारे मन के हिसाब से सारे व्यंजन प्रकट कर दिए। भोला, माया और उसकी बेटी सोनू तीनों मिलकर उस रात बहुत अच्छा भोजन करते हैं। अगले दिन सोनू चुड़ैल लोक में अपनी दूसरी सहेलियों के साथ खेल रही होती है। सारी चुड़ैल मजाक मजाक में सोनू को मारने लगती हैं। अले, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। चुड़ैलों में सोनू की एक सहेली चुड़ैल आशी। क्या बोल रही हो सोनू? दोबारा बोल कर दिखाना। अले अले, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। सब चुड़ैल सोनू के तोतले होने का बहुत मजाक बनाती हैं और ये देख सोनू चुड़ैल बहुत जोरों से रोने लगती है और रोते रोते अपने घर आ जाती है। घर पर माया सोनू को रोता हुआ देख लेती है। अरे सोनू, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों रो रही हो? सोनू अपनी माँ माया चुड़ैल को सारी बात बताती है। सब मेरे तोतले होने का मजाक उड़ाते हैं, मुझे मारते हैं। मुझे आज आशी ने बहुत मारा और मेरा मजाक भी बनाया। माया को सोनू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तुम चिंता मत करो बेटा, आज मैं ड्रेस से यही विश मांगूंगी कि तुम्हारा तोतलापन तुमसे दूर हो जाए और तुम हमारी तरह साधारण तरीके से बोलना सीख जाओ। हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने तो इतना थप सोचा ही नहीं। रात होने पर माया चुड़ैल रानी की दी हुई ड्रेस से सोनू के तोतलापन को दूर करने की विश मांगती है। ड्रेस माया की विश सुन लेती है और उसकी बेटी सोनू का तोतलापन उससे दूर कर देती है। सोनू अब माया की तरह ही एक साधारण बोली बोल रही थी। उसकी बोली में बिल्कुल भी तोतलापन नहीं था। ये देख माया और सोनू बहुत ही खुश होते हैं। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी चुड़ैल सहेलियाँ मुझे तोतली तोतली करके बहुत चिढ़ाती थी। अब मैं बिल्कुल उनकी तरह ही बोल रही हूँ। अब मुझे कोई नहीं चिढ़ा पाएगा। हाँ बेटा, अब तुम बिल्कुल हम सब साधारण चुड़ैलों जैसी बात कर रही हो। मैं भी बहुत खुश हूँ। माया अपनी बेटी सोनू को गले से लगा लेती है और जब भी माया, सोनू और उसके पति भोला भूत पर कोई संकट आ गिरता तो वो चुड़ैल रानी की ड्रेस से विश मांगकर उसे झट से दूर कर देते। नागपुर नाम के शहर में राजेश अपनी पत्नी सपना और बेटी गुड्डी के साथ रहा करता था।
वो एक सरकारी कर्मचारी था जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई थी और वो एक अच्छी जिंदगी जिया करते थे। अरे सुनिए ना, आज गुड्डी के खाने के लिए कोई फल नहीं है घर पे। आप तो जानते हैं उसे फल खाना कितना पसंद है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना। मैं आज ऑफिस आते हुए गुड्डी के लिए ताजे और रसीले फल ले आऊंगा। हाँ, उसे स्ट्रॉबेरीज, अंगूर, ये सब सारे फल बहुत ज्यादा पसंद है। उसके लिए अच्छे वाले महंगे फल लाइएगा। हाँ मैं जानता हूँ, उसे महंगे फल ज्यादा पसंद है। आखिर बेटी किसकी है। चलो अब मैं चलता हूँ, आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है। सपना और राजेश अपनी बेटी गुड्डी से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। वो उसकी हर जरूरत को पूरा करते थे। राजेश शाम को गुड्डी के लिए फल लेने रुकता है। अरे भाई ये फल कैसे दिए। अरे भैया जी बहुत ताजे और मीठे फल हैं, एक बार खाकर तो देखिए। अच्छा एक काम करो, ये अंगूर, स्ट्रॉबेरीज, सेब और एवोकाडो भी दे दो। अरे भैया जी ये एवोकाडो तो बहुत महंगा है, फिर मत कहिएगा कि मैंने बताया नहीं। अरे भाई मुझे पता है ये सारे फल महंगे हैं, मैं अपनी बेटी के लिए रोजाना ले जाता हूँ। अच्छा तो फिर ये लीजिए भैया जी आपके फल, और अब से रोज यहाँ से ही फल ले जाया करिएगा। हम रोज यहाँ ताजे और अलग अलग प्रकार के फल लाया करते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, मेरी गुड्डी को फल बहुत पसंद है, अब से मैं यहीं से फल ले जाया करूंगा। राजेश फल वाले से बात कर ही रहा था कि जहां फल वाला खड़ा था उसी के पास एक चुड़ैल रहा करती थी। उस चुड़ैल ने राजेश की बात सुन ली और राजेश की कार के ऊपर बैठ गई। आज तो गुड्डी खुश हो जाएगी ये सारे फल देखकर। इतने सारे महंगे फल, आज तो मजा ही आ जाएगा। गुड्डी देखो मैं घर आ गया। पापा आप क्या लाए हैं मेरे लिए? जो तुम्हें पसंद है वही सब लाया हूँ, ये लो। अरे वाह मम्मी देखो, पापा अंगूर, सेब और एवोकाडो भी लाए हैं। अरे पर ये एवोकाडो तो बहुत महंगा आता है, ये क्यों ले आए? एक ही तो बेटी है मेरी, इसके लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा। आप भी ना बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आप गुड्डी से। चलो अब खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ चलो गुड्डी, तुम भी खाना खा लो, उसके बाद फल खा लेना। लाओ मैं इन्हें रसोई में रखाती हूँ। ठीक है माँ। सपना सारे फल रसोई में रखाती है और वो चुड़ैल जो राजेश के साथ कार के ऊपर बैठकर आई थी वो भी रसोई की खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। अरे वाह, आज तो कितने सारे फल हैं, आज के बाद मैं यहीं से फल ले जाया करूंगी। चुड़ैल आधे फल ले जाती है और आधे फल टोकरी में पड़े रहते हैं। अरे मैंने तो सारे फल यहीं रखे थे, ये आधे कैसे हो गए? लगता है बंदर ले गया होगा कुछ फल। क्या हुआ, किस सोच में पड़ी हो तुम? लगता है इस खिड़की से कोई बंदर आधे फल ले गया है। अरे सपना तुम्हें संभल कर रहना चाहिए था ना, फल कितने महंगे हैं, ये फल तुम्हें पता नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। सपना को लगता है कि कोई बंदर इस खिड़की से फल ले गया है, पर उन्हें चुड़ैल के बारे में अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगा था। इस बात से अनजान राजेश फिर उस फल वाले के पास फल लेने आता है। अरे भाई आज भी कल जैसे रसीले और ताजे फल देना। अरे भैया जी आज तो मैं ब्लूबेरी भी लाया हूँ, आपकी बेटी को बहुत पसंद आएगा। हाँ ये भी पैक कर दो, ये लीजिए भैया फल। राजेश रोज की तरह फल लेकर घर को लौटता है, लेकिन अब उसके साथ वो चुड़ैल भी उसके घर आया करती थी उन फलों को लेने के लिए। ये लो फल, और हाँ अब इन्हें संभाल कर रख देना, ठीक है? हाँ आज मैं फल रखकर खिड़की बंद ही कर देती हूँ, जिससे कोई बंदर या बिल्ली अंदर ना आ पाए। सपना आज फलों को रसोई घर में रखकर खिड़की बंद कर देती है, लेकिन वो चुड़ैल खिड़की खोलकर अंदर आ जाती है। तुम चाहे कितना भी छुपा लो, ये फल तो मैं लेकर ही रहूंगी। अरे वाह, आज तो बहुत सारे महंगे महंगे फल हैं। चुड़ैल आज फिर से आधे फल ले जाती है और सपना जब आकर देखती है तो अरे ये कैसे हो सकता है, आज तो मैंने खिड़की भी बंद रखी थी, फिर ये फल कैसे आधे हो गए? अरे आज फिर ये फल आधे? मैंने कहा था ना कि इन्हें संभाल कर रखना। मैंने सच में खिड़की बंद ही रखी थी। अरे खिड़की बंद रखी थी तो खुली कैसे फिर? सपना लगता है आजकल तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने खिड़की बंद करके फल यहाँ रखे थे। अब छोड़ो, हो जाती है गलती, अगली बार से ध्यान रखना, क्योंकि बहुत महंगे फल हैं ये। हाँ मुझे माफ। सपना को पूरा यकीन था कि उसने खिड़की बंद करके रखी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि फल आधे गायब कैसे हो गए हैं। आज भी फल ले जाता हूँ। अरे भैया जी आप आ गए, आइए आइए, आज तो सब गुड्डी बिटिया के पसंद के फल हैं। हाँ जल्दी से पैक कर दो और अच्छे वाले फल ही डालना। अरे हाँ भैया जी आप हमारे प्रिय ग्राहक हैं, आपके साथ थोड़ी गद्दारी करेंगे। राजेश फल लेकर घर आता है और वो चुड़ैल भी उसके पीछे आती है। सपना रसोई घर में फल रखकर खिड़की और दरवाजा बंद कर देती है और सबके सोने के बाद चुड़ैल फिर वहां आ जाती है। ओह अरे वाह, ये तो कितने रसीले फल हैं।
आज तो मजा ही आ जाएगा। चुड़ैल को ये पता नहीं था कि सपना और राजेश ने आज उसके लिए जाल बिछाया था। उसने जैसे ही फल को उठाया उसमें से करंट आने लगा और अलार्म बजने लगा। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ओह, तो ये चुड़ैल थी जो रोज हमारी गुड्डी के फल ले जाया करती थी। मैं तो कहती हूँ अभी अघोरी बाबा को बुलवाते हैं और इसे पकड़वा देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। क्यों, अब डर लग रहा है? चोरी करते हुए नहीं लगा डर? शर्म नहीं आती एक बच्ची के फल चुराते हुए? शर्म तो बहुत आती थी, लेकिन एक माँ अपने आप को रोक नहीं पाई, इसलिए यहाँ रोज ये महंगे फल लेने चली आती हूँ। माँ, कहना क्या चाहती हो तुम? मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मेरा नाम मीना है। मेरी भी एक बेटी है, इमली। मेरे पति मजदूरी का काम करते हैं और मैं घर में झाड़ू बर्तन का काम करती थी। मालकिन, कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं क्या? देखो मीना, ये रोज रोज तुम्हारी उधारी मांगना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो मालकिन इमली के लिए कुछ फल लेने थे। उसे ताजे रसीले फल बहुत पसंद हैं। तुम्हें अपनी बेटी को समझा देना चाहिए कि ख्वाहिशें अपनी औकात के बाहर ना देखा करे। तुम लोगों को 2 वक्त का खाना मिल जाए वही बड़ी बात है। हाँ मैं जानती हूँ मालकिन, लेकिन वो बच्ची है, उसे फल खाना बहुत पसंद है। वहां टोकरी में कुछ सड़े गले फल पड़े हैं, वो ले जाओ। यही है तुम्हारी बेटी की किस्मत में। इमली को ताजे और रसीले अलग अलग प्रकार के फल खाना बहुत पसंद था, लेकिन मैं कभी उसके लिए वो फल खरीद नहीं पाती थी। इमली, इमली मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरी इतनी सी भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाती। कोई बात नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए फल, मैं ऐसे ही खुश हूँ। इमली इतनी समझदार थी कि उसने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानती थी कि महंगे फलों को देखकर उसे बहुत इच्छा होती थी उसे खाने की, इसलिए मैंने एक बार कुछ पैसे बचाकर उसके लिए फल लिए। भैया, वो अंगूर और ये अच्छे वाले आम देना। अरे ये तो बहुत महंगे हैं, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ हाँ हैं, ये लीजिए। मैं उस दिन बहुत खुश थी क्योंकि इमली के लिए मैंने ताजे रसीले फल लिए थे। मैं घर के रास्ते आ ही रही थी कि उसमें से एक आम रास्ते पर गिर गया। मैंने आसपास देखा नहीं और उसे लेने के लिए भाग गई और सामने आती हुई गाड़ी को देखा ही नहीं। गाड़ी के टक्कर लगने से मेरी मौत हो गई और मैं चुड़ैल बन गई। उस दिन जब मैंने आपको अपनी बेटी के लिए फल लेते देखा तो मुझे इमली की याद आ गई और मैं आधे फल गुड्डी के लिए छोड़कर आधे फल इमली के लिए ले गई। इमली ये फल खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। इसलिए तुम्हारी आत्मा इस तरह भटक रही है। हमें माफ कर दो, हमने बिना सोचे समझे तुम्हें ना जाने क्या क्या कह दिया। नहीं, गलती मेरी ही है। मैंने फलों की चोरी की, वो भी आपकी बेटी के लिए लाए हुए फलों की। मीना बहन, आज मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि जितने फल मैं अपनी गुड्डी के लिए लाऊंगा उतने ही फल मैं इमली के लिए भी लाया करूंगा। आप सच कह रहे हैं? हाँ, आज के बाद इमली कभी भी इन महंगे फलों के लिए नहीं तरसेगी। हाँ राजेश सही कह रहे हैं, आप हमें इमली से मिलवा दीजिए। आज के बाद उसे महंगे फलों के लिए कभी भी रोना नहीं पड़ेगा और ना ही आपको उसके लिए चोरी करने की कोई जरूरत है। चुड़ैल राजेश और सपना को अपने घर ले आई और उस दिन के बाद राजेश रोज इमली के लिए ताजे और रसीले फल दे जाया करता था और कभी कभी इमली गुड्डी के साथ घर पर खेलने भी आया करती थी। ये सब देखकर अब मीना की आत्मा खुश हो गई थी, जिस वजह से उसे भी मुक्ति मिल गई। इमली आओ, मिलकर फल खाते हैं। हाँ चलो। ये फल चाहे कितने भी महंगे क्यों ना हो, लेकिन इमली की मुस्कान से कीमती नहीं हो सकते। सही कहा तुमने, इन दोनों की प्यारी सी हंसी के आगे ये महंगे फल बहुत सस्ते हैं।